नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पर केंद्र सरकार की सोशल ऑडिट से बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल ऑडिट में कहा गया है कि गरीबों के लिए बने इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह ऑडिट सिर्फ गिने चुने राज्यों में ही हुआ है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक 5 राज्यों में यह ऑडिट 50% तो केरल में 100% पंचायतों में किया गया है। केंद्र के बार बार कहने के बावजूद मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों ने इस काम को पूरा नहीं किया। जिन राज्यों ने 50% से ज्यादा पंचायतों में यह ऑडिट का काम किया है, उनमें बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि जिन राज्यों ने सोशल ऑडिट का काम पूरा नहीं किया है, उन राज्यों ने भ्रष्टाचार के आरोपों को और ज्यादा बल दे दिया है। मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लंबे वक्त से लग रहा है। ऐसे में आज की इस स्टोरी में हम विस्तार से जानते हैं कि गरीबों को नौकरी देने वाली यह योजना कैसे और क्यों भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर बन गया। 1991 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने गांव में लोगों को रोजगार देने के लिए एक गारंटी योजना लाने का प्रस्ताव तैयार किया। हालांकि सियासी उथल-पुथल की वजह से इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो इस पर तेजी से काम शुरू हुआ। 2006 में मनमोहन सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में इसे लागू किया। यह योजना सफल साबित हुई, जिसके बाद 2018 में इसे पूरे देश में लाया गया। मनरेगा के तहत गांव में सभी मजदूरों को साल में 100 दिन काम देने का गारंटी दी गई। मनरेगा के तहत जिलों में लोगों को रोजगार दिया जाता है, जहां शहरी आबादी 100% से कम है। इस योजना में तालाब की खुदाई, रास्ते का निर्माण और पेड़ लगाने जैसा काम किया जाता है। इसकी लागत राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वहन करती है। वर्तमान में मनरेगा के तहत मजदूर दर 228 रुपए प्रतिदिन है। कई राज्यों में यह दर 300 रुपए प्रतिदिन से भी ज्यादा है। 2021 के एक आंकड़े के मुताबिक साल 2020-21 में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों का आंकड़ा 11 करोड़ पार कर गया था। इसी साल दिसंबर में मनरेगा के तहत करीब 2 करोड़ मजदूरों ने सरकार से रोजगार की मांग की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की माने तो यह आंकड़ा रिकॉर्ड हुआ है। वहीं भ्रष्टाचार की वजह से मनरेगा शुरू से ही विवादों में रहा है। 2013 में ग्रामीण विकास संबंधित स्थायी समिति ने इसकी समीक्षा भी की थी। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने मनरेगा का मजाक उड़ाया था। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि मैं मनरेगा को कभी बंद नहीं करूंगा। यह यूपीए खासकर कांग्रेस सरकार की विफलता का जीता जागता स्मारक है। उन्होंने कहा था कि मैं इसकी विफलता का गाजे बाजे के साथ जोर शोर से ढोल पीटता रहूंगा। मनरेगा में इसके बाद बजट कटौती शुरू हो गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक 2023-24 में मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए रखा गया, जो 2022-23 के 63,000 करोड़ से काफी कम है। बता दें कि मनरेगा का मुद्दा कई बार लोकसभा में भी उठा है। हाल ही में यह तब सुर्खियों में आया जब पश्चिम बंगाल के सांसद अभिषेक बनर्जी मनरेगा मजदूरों को समय से पैसा मिलने के कारण राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 2021 में द वायर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि मनरेगा में 2016 से 2021 तक 935 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है।